ब्रह्मोस बाहुबली, पाक में खलबली। आज ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पूरे देश का मान सम्मान, विश्वास और तिरंगे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया, न सिर्फ देश में बल्कि ग्लोबली ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। उसमें कैसे ब्रह्मोस बाहुबली गेम चेंजर साबित हुआ, आज वो डिटेल्स आपके साथ साझा करूंगा अपने इस खास बुलेटिन में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऐसे तबाही मचाई जिसे पड़ोसी मुल्क सदियों तक याद रखेगा। पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी जनता को खुश करने के लिए यह कहते सुने गए कि उनकी सेना ने भारत को जवाब दिया, लेकिन अब उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस समेत अन्य मिसाइलों ने रावलपिंडी एयरबेस समेत पाकिस्तान के कई अंदरूनी इलाकों को नेस्तनाबूद कर दिया। अजरबैजान के लाचन में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में शहबाज शरीफ ने जताया, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कुछ करने की सोच पाता, उससे पहले ही भारतीय सेना आई, पाकिस्तान में अपने टारगेट को लॉक किया और उन टारगेट्स को एलिमिनेट कर दिया। पाकिस्तान सोता रह गया। पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान इस सम्मेलन में मौजूद है और उन्होंने कहा कि हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमला करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर अटैक कर दिया। यह पहली बार नहीं है, मैं आपको बताऊं, यह पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ ने पुष्टि की हो, इस बात को माना हो कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले एक समारोह में भी उन्होंने स्वीकार किया था कि भारतीय मिसाइलों ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस और अन्य स्थानों पर हमला किया। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पीओके और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में बने आतंकी ठिकानों को, आतंकी लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। पाकिस्तान ने 10 मई को सुबह की नमाज के बाद भारत पर हमला करने का प्लान किया। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के कुछ करने से पहले ही भारत की लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों ने पाकिस्तान के कई प्रांतों को अपना निशाना बनाया। शहबाज शरीफ ने साफ कह दिया कि उन्हें सुबह सुबह हुए हमले की जानकारी मुनीर ने दी, जिन्हें अब प्रमोशन करके फील्ड मार्शल बनाया जा चुका है। शहबाज ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल फजर की नमाज के बाद सुबह 4 बजे, 4:30 बजे कार्रवाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें उस समय तक वक्त ही नहीं मिल पाया। उससे पहले ही भारत ने एक बार फिर से ब्रह्मोस दाग दी। एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई दर्जन ब्रह्मोस से हमने अटैक किया। रावलपिंडी को टारगेट किया, रावलपिंडी के एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान के कई प्रांतों को टारगेट किया, और यहां से हमने सिर्फ यही संदेश दिया कि पाकिस्तान ये ना सोचे, इस भूल में ना रहे, इस गलतफहमी में ना रहे कि दिल्ली से बैठकर इस्लामाबाद भारत जैसे राष्ट्र के लिए बहुत दूर है। तो आप ये समझिए, अब धीरे धीरे मैं कई परतें आपके सामने खोल रहा हूं। अब बड़ा सवाल आपके जहन में भी यह आ रहा होगा कि क्या शहबाज शरीफ शराफत की तरफ उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्यों? क्या वो सच बोल रहे हैं? क्या वो इस बात को मान रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी? क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा एक बार आप शहबाज शरीफ का वो कबूलनामा सुनिए। 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided
that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो अब तो पाकिस्तान भी समझ चुका है और ब्रह्मोस की ताकत क्या है, खासियत क्या है, यह भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं। पाकिस्तान को बार बार अलग अलग मोर्चों पर बड़ा देश होने के नाते, मैच्योर मुल्क होने के नाते भारत ने समझाया कि आतंक का रास्ता छोड़ दो। नहीं माना पाकिस्तान। पहलगाम में नरसंहार हुआ और उसके बाद मानो पाकिस्तान ने अपनी शामत, अपने आप को खुद टाइट कराने का मन बना लिया था। तो ऐसे में भारत पीछे कैसे रहता, हमारी फोर्सेस पीछे कैसे रहती। और लगातार भारत यह कह रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, देश के तमाम एलीट क्लास के लोग हो, वो ये बता रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री का वो मैसेज जिस पर पूरे पाकिस्तान में खलबली है कि पाकिस्तानियों रोटी खाओ, अगर नहीं मानोगे, नहीं सुधरोगे तो मेरी गोली तो है ही। इस मौके पर आप सुनिए जरा प्रधानमंत्री को, आप सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, आप सुनिए योगी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपने सुना रक्षा मंत्री को, आपने सुना योगी आदित्यनाथ को। ब्रह्मोस की क्या ताकत है वो मैं आपको दिखाता हूं। इससे पहले, क्योंकि पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी हर कोई जानना चाहता है। यह देश के लिए जश्न का माहौल था, सेलिब्रेशन का माहौल था। और यह सिर्फ भारत जैसे देश में ही हो सकता है कि जब जंग जैसे हालात हो, लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। और इसका एक बड़ा संदेश ये है कि हम भारतीय अपनी फोर्सेस पर कितना विश्वास रखते हैं, उनकी इंटेलिजेंस पर हम कितना विश्वास रखते हैं। अब मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ डिटेल्स देता हूं। आपको याद ही होगा 9 और 10 मई की रात को भारतीय वायुसेना का एक्शन हुआ था। अब इस एक्शन में क्या कुछ प्लान था वो बताता हूं। डमी एयरक्राफ्ट, आप सोच रहे होंगे इतने दिन रोहित हमसे मुलाकात करने आए, डमी एयरक्राफ्ट का तो कोई बताया नहीं, वो आज बताना था इसलिए बता रहा हूं। देखिए, डमी एयरक्राफ्ट, नकली एयरक्राफ्ट, फर्जी एयरक्राफ्ट पहले हमने पाकिस्तान की तरफ भेज दिए। 1 2 3 4 5 6 जितने एयरक्राफ्ट थे, डमी एयरक्राफ्ट थे, जो रडार पर नजर आए, जिनकी इमेजेस आए ऐसे कि कोई जेट आ रहा है, वो हमने भेजे। ये हमारी एक बड़ी रणनीति थी।
रणनीति के तहत भारत ने पाकिस्तान की ओर डमी एयरक्राफ्ट्स को भेजना शुरू किया। डमी एयरक्राफ्ट्स जब पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुए तो आप जानते हैं वहां पर क्या कुछ इमेजेस आ रही होंगी। डमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करता है पाक रडार सिस्टम। आप सुनिएगा, डमी एयरक्राफ्ट जाते हैं, पाक का जो रडार सिस्टम होता है, जैसे ही हम उनके एयर स्पेस में डमी एयरक्राफ्ट को भेजते हैं तो वहां पर पाक रडार सिस्टम कुछ डिटेक्ट करता है और यहीं से रणनीति का अगला चरण शुरू हो जाता है। पाकिस्तान सोचता है कि यह भारत की तरफ से अटैक हो गया। पाकिस्तान समझता है कि ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं भारत की तरफ से आए हैं। रडार सिस्टम एक्टिवेट हो गया, रडार सिस्टम उसमें व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, उन एयरक्राफ्ट्स की लोकेशन को खंगालने लग गया। पाकिस्तानी फोर्सेस समझती रही, पाकिस्तानी सरकार ये सोचती रही कि अब भारत ने अटैक कर दिया, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि वो डमी एयरक्राफ्ट थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया। इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। ये इसलिए किया भारत सरकार ने, ये इसलिए किया हमारी फोर्सेस ने, ये इसलिए किया इंडियन एयरफोर्स ने, ताकि लगे कि एयरक्राफ्ट आ गए, उनका जो सिस्टम है, एयर रडार सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाए। चीजें जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ, ग्राफिक्स अगर अगले आ गए हो तो हम उसको जरूर दिखाएंगे आपको। जैसे ही डमी एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचा, हमने उनके सिस्टम को एंगेज रखा, रडार को लगा। रडार ने ये मैसेजेस किए कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जो कि देखने में लग रहे हैं कि एयरक्राफ्ट है। पाक वायुसेना ने रडार सिस्टम को तैनात कर रखा था। अब क्या होता है ना, जो ये रडार सिस्टम होते हैं ये भी बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। इनकी लोकेशन तभी आपको मिल पाएगी जब ये एक्टिवेट होंगे। अब आप समझे क्यों हमने डमी एयरक्राफ्ट भेजे। हमने डमी एयरक्राफ्ट भेजे, जैसे ही वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर होते हैं उनका रडार सिस्टम एक्टिव होता है, और जब कोई रडार सिस्टम, एयर सिस्टम एक्टिव होता है तभी उसकी लोकेशन मिल सकती है। अब भारत के पास पाकिस्तान के एयर रडार सिस्टम की लोकेशन आ चुकी थी। आप मारिए, वो तो हमारे डमी एयरक्राफ्ट है, वो तो हमने भेजा इसलिए था। जैसे ही वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, रडार सिस्टम एक्टिवेट हुआ, भारतीय फोर्सेस के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास अब पाकिस्तान के एयर रडार सिस्टम की लोकेशन आ चुकी थी। भारत ने एक दो नहीं 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ अटैक किए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस तबाह हुए। मुझे याद है अपने इसी बुलेटिन में मैंने आपको वो 11 एयरबेसेस की तस्वीरें भी दिखाई थी। मुझे याद है मैंने आपको दिखाया था बिफोर, मैंने आपको दिखाया था आफ्टर। तो अब ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति क्या थी वो आप समझ गए। मैंने आपको बताया ना कि हमने डमी एयरक्राफ्ट भेजे। अब आप समझे क्यों, क्योंकि जब तक एयर रडार सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा लोकेशन नहीं मिलेगी। और उसके बाद हमने सबसे पहले उनको एयर रडार को ही नेस्तनाबूद किया। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस की, अब बात कर लेते हैं भारत के बाहुबली ब्रह्मोस की, जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही है। हर मुल्क चाह रहा है कि ब्रह्मोस हमें भी मिल जाए। भारत के पास ऑर्डर लिखाने के लिए अलग अलग देश खड़े हैं, कई देशों को हम ब्रह्मोस देते भी हैं। अब सुनिए कितना वजन होता है ब्रह्मोस मिसाइल का। 2200 से 3000 किलो वजनी होती है एक ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी लंबाई 26 से 30 फीट। कुछ इसके वेरिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो 42 फीट तक लंबे हो सकते हैं, ऑन एन एवरेज 26 टू 30 फीट। कुछ वेरिएंट्स जिसमें ज्यादा स्टेल्थ के साथ होंगे वो बड़ा। रेंज कितनी है? 209 किलोमीटर की रेंज है, 209 किलोमीटर। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। कितनी स्पीड से अटैक करती है, क्या स्पीड रहती है जब हम लॉन्च करते हैं इसको? 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की, 2500 किलोमीटर पर आवर। अब कितना वॉरहेड ये कैरी कर सकती है, कितना बारूद आप इसमें भर सकते हैं? 200 से 300 किलो। डिपेंड करता है कितनी जगह, कितने एरिया को आपको कवर करना है। और ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत 10 से 14,000 मीटर के लक्ष्यों को भेज सकती है। स्मॉल रेंज टू लॉन्ग रेंज। ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज मिसाइल है और इसीलिए हर कोई चाहता है कि अगर हमारा टारगेट पास में है तो उस हिसाब से भी हम एक वेरिएंट ले सकते हैं ब्रह्मोस का। दूर है उस हिसाब से भी ले सकते हैं। छोटे एरिया को खत्म करना है उसके लिए भी वेरिएंट है। बड़े इलाके को खत्म करना है, वॉरहेड, उतना ज्यादा वॉरहेड लेकर जा सकती है। अब ब्रह्मोस मिसाइल की और खासियतें मैं आपको बताता हूं। ये हवा में ही अगर इसका टारगेट बदल जाए ना,
फॉर एग्जाम्पल टारगेट लॉक होता है, उसके बाद उस टारगेट को हिट हमारी मिसाइल्स करती है। ब्रह्मोस की खास बात क्या है कि अगर मूवेबल भी टारगेट है ना, तो आप इसकी लोकेशन बदल सकते हैं। रास्ता अगर बदल दिया जाए ब्रह्मोस का एन वक्त पर, लास्ट मोमेंट पर लॉन्च होने के बाद, तो भी आप रास्ता बदलने के बावजूद इसके टारगेट को फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई मूवेबल टारगेट है, जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल भारतीय राफेल से F-16 को उड़ाना है, तो आप समझ सकते हैं F-16 एक जगह तो रहेगा नहीं, F-16 ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, JF-10 ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, कलाबाजियां भी करेगा। तो वो जो हमारा टारगेट है वो मूवेबल है, उसको भी आप इससे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। रडार की पकड़ से काफी दूर ब्रह्मोस मिसाइल रहती है, रडार इसको कैच ही नहीं कर पाती। जितनी देर में रडार एक्टिव होगा ना, उतनी देर में तो हमारा ब्रह्मोस टारगेट को एलिमिनेट कर देगा। मिसाइल पहचान प्रणाली को यह धोखा दे सकती है। जैसे डिफेंस सिस्टम होते हैं, आपके एयर स्पेस में कोई जेट आया, कोई एयरक्राफ्ट आया, कोई मिसाइल आई, इसके लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं, उसको भी चकमा दे सकती है। 300 किलो विस्फोटक के साथ अपने साथ ही ले जा सकती है। और जब इसका कंपैरिजन होता है ना, तो फिर आसपास कुछ और नजर ही नहीं आता। इवन जो सुपर पावर्स हैं, उनकी मिसाइलें भी हल्की साबित होती हैं। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल है एक, उससे करीब 4 गुना तेजी से अपने टारगेट्स को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है हमारी ब्रह्मोस। अब जब हम ब्रह्मोस की बात करते हैं तो आसपास और कोई ठहरता नहीं है। ब्रह्मोस ना सिर्फ एक मिसाइल है, ब्रह्मोस ये बताता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस अग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की और खासियत आपको बताता हूं। ये इंजन और टारगेट पता लगाने की तकनीक रूस से विकसित की है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं बताने भी वाला था, वैसे आपको पता होगा। ब्रह्मोस का नाम ही बताता है, 2 देशों की नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र भारत की नदी और मौस नदी जो कि है रूस की। यह बताता है कि दोनों राष्ट्र जब साथ आए, भारत के डिफेंस सेक्टर में रूस हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और रूस हमेशा एक विश्वास पात्र के तौर पर भी हमने देखा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में आप जानते हैं, हर देश को बिजनेस करना है, हर देश को अपने इक्विपमेंट्स बेचने हैं, तो ऐसे में जरूर अलग अलग देशों के साथ रूस का भी मेलजोल होगा। वो पाकिस्तान के साथ भी बिजनेस करता होगा, लेकिन क्या गर्मजोशी हम भारत के साथ और रूस के साथ एक दूसरे के साथ हम साझा करते हैं, ये बात अलग है। तो इंजन और टारगेट पता लगाने की तकनीक रूस ने विकसित की थी। रूस और भारत का ये बड़ा प्रोजेक्ट जो आज दुनिया में बता रहा है कि कितना दम है भारत और रूस में। डायरेक्शन, सॉफ्टवेयर, एयरफ्रेम और फायर कंट्रोल वाली तकनीक भारत ने विकसित की थी। दोनों राष्ट्र एक साथ आए थे, क्या हमारी ताकत, क्या उनकी ताकत। और जब 2 सशक्त मुल्क एक साथ आते हैं तो फिर क्या कुछ होता है, उसका नाम होता है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस अब पूरे दुनिया में अपना नाम कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर कोई जानना भी चाहता है कि आखिर क्या बला है ब्रह्मोस। आज मैंने आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कन्फेस किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। उन्होंने इस बात को माना कि भारत ने हमको जबरदस्त तरीके से पीटा है। उन्होंने इस बात को भी माना कि ब्रह्मोस से भारत ने बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। और आज ब्रह्मोस के बारे में मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूं। अब ब्रह्मोस क्या है फिर से आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में अगर कुछ नाम है तो सबसे ऊपर टॉप में नाम आता है ब्रह्मोस का। रफ्तार कितनी होती है इसकी? 3700 किलोमीटर प्रति घंटे, 3700 पर किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए इसकी मारक क्षमता क्या है। 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट को लॉक करने के बाद नेस्तनाबूद करती है। ब्रह्मोस में आपको बताऊं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी साउंड की गति से भी तेज इसकी गति होती है। टारगेट का नेस्तनाबूद होना बिल्कुल गारंटी है। हवा में ये अपना रास्ता बदल सकती है। टारगेट अगर ऊपर नीचे हो रहा है, मूवेबल टारगेट है जैसा मैंने आपको बताया, तो चलते फिरते लक्ष्य को भी भेदने में सक्षम है हमारी आपकी ये ब्रह्मोस, जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रह्मोस का नाम जैसे ही सामने आया तो आप समझ लीजिए दुश्मन के खेमे में तबाही की गारंटी अगर कुछ है, ब्रह्मोस। परमाणु वॉरहेड, आप इसको न्यूक्लियर वॉरहेड से भी लोड कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा आप जान सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे हम शांतिप्रिय मुल्क हैं, हम चाहते हैं इस तरह की नौबत ना आए, लेकिन भारत कितना मजबूत हो रहा है और जरूरत क्यों है, इसीलिए अब देखिए प्लान 5 क्या है। ब्रह्मोस को लेकर भारत का प्लान 5 क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक एक्सटेंडेड
रेंज वर्जन पाइपलाइन में है। सरकार की तरफ से तेज गति से इसमें काम जारी है। इसके साथ साथ पनडुब्बी से दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन का जल्द ही परीक्षण हो सकता है। उसके लिए भी तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों के लिए एक छोटी और हल्की ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की जा रही है। एक हाइपरसोनिक ब्रह्मोस पर भी काम चल रहा है जो इसकी स्पीड को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। अभी मैंने आपको स्पीड बताई ना, 3700 किलोमीटर प्रति घंटे। रणनीतिक मोर्चे पर ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट भी शुरू हो चुका है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर सामने आता है। ब्रह्मोस खरीदने के लिए फिलीपींस ने एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं। अब अलग अलग राष्ट्र जैसे वियतनाम कथित तौर पर लाइन में लगा हुआ है। इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई और मध्य पूर्वी देशों में भी ब्रह्मोस में इंटरेस्ट नजर आता है। दूसरे फिलीपींस ऑर्डर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो लोग चाह रहे हैं कि और ज्यादा मिल जाए हमें ब्रह्मोस। लाइन लगाकर खड़े हैं राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक नाम से ही आप समझ जाइए, साउंड की गति से भी तेज जाने वाली। इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था दोनों ही राष्ट्रों का। ब्रह्मोस को लेकर 1998 में भारत रूस में करार हुआ। 1998 का जिक्र है। और भारतीय सेना को 2007 में पहली बार अपनी ब्रह्मोस मिली। आगे बढ़े हम लोग। 2011 में आर्मी ने 3000 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिए। मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 6800 करोड़ रुपयों के ब्रह्मोस के ऑर्डर दिए। फिर क्या हुआ? फिर हम आगे बढ़े। फिर हम पहुंचे ब्रह्मोस 2 की तरफ। ब्रह्मोस 2 का भी विकास लगातार जारी है। ब्रह्मोस की सफलता के बाद अब देश भी चाह रहा है कि अलग अलग लेवल्स पर हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो DRDO हैं, वो लगातार अलग लेवल पर ब्रह्मोस को और विकसित वर्जन पर लगातार काम कर रही है। तो सीधे सीधे आप देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साफ कर दिया भारत की नीति नीयत क्या है आतंकवाद को लेकर, यह बिल्कुल साफ कर दिया। आज भी प्रधानमंत्री ने साफ किया कि जब तक आतंक का एक भी चेहरा रहेगा तब तक कोई यह ना समझे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी था, है, और जब तक उस आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील हम नहीं ठोक देते, ये जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज ब्रह्मोस के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, गौरवान्वित आपने फील किया होगा। आगे भी लेकर हाजिर रहूंगा ऐसी कुछ जानकारी। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।